1945 में दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम के करीब कोशे शिक्षमा ने अपने कामिकाज़े के पायलट ज़ीरो को ओडे जजीरे पर जापानी अड्डे मित्सुबिशी A6M पर उतारा। लीड मैकेनिक सोसाको ताचिबाना ने अंदाज़ा लगाया कि शिक्षमा तकनीकी मिसाइल का बहाना बनाकर अपनी ड्यूटी से भाग गई है। इस रात गॉडज़िला एक बड़ी डायनासोर नुमा मखलूक गिरजन पर हमला करती है। शिक्षमा अपने हवाई जहाज़ से राकेश को गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन जिम जाते हुए बेहोश हो जाती है। ताजिबाना हमले में जिंदा बच जाने वाली वाहद दूसरी लड़की है। शिक्षमा पर कार्रवाई करने में नाकामी का इल्ज़ाम लगाती है। शिक्षमा अपने घर वापस आती है और पता चलता है कि उसके वालिदैन टोक्यो की बमबारी में मारे गए थे। जिंदा बच जाने वालों के जुर्म से दुचार होकर उसने एक औरत नोरिकोशी, जिसके वालिदैन भी बमबारी में हलाक हो गए थे, और एक यतीम बच्चे अकीको, जिसे नोरिको ने बचाया, की मदद करना शुरू कर दी और दूसरी जंग अजीम से बहरिया की बारूदी सुरंगों को ठिकाने लगाने के लिए एक बारूदी सुरंगों पर सवार मुलाजमत हासिल की। ताहम गॉडज़िला बिकनी एटवाल में रियासत मुत्तहिदा के जौहरी तजर्बात से USS रेडफिश को डुबो दिया और तब्दील कर दिया और बाख्तियार है। इसने और जापान जाने वाले कई दूसरे जहाज़ों को तबाह कर दिया। सोवियत यूनियन के साथ तनाव की वजह से अमेरिका जनरल डिग्लिक्स मैक आर्थर की तरफ से मंजूर शुदा एम्पीरियल जापानी बहरिया के चंद नगारा जहाज़ों को बचाने के लिए कोई मदद फराहम नहीं करता है। जापानी हुकूमत, जो खौफ व हरास फैलाने के बारे में फ़िक्रमंद है, अवाम को इस खतरे के बारे में मतला नहीं करती है। मई 1947 में शिक्षमा और इसका बारूदी सुरंगों का हमला ओगासवार जज़ायर का सफ़र करते हैं। मई 1947 में शिक्षमा और इसका बारूदी सुरंगों का हमला ओगासवार जज़ायर का सफ़र करते हैं और इन्हें गॉडज़िला के जापान तक पहुंचने को रोकने का काम सौंपा जाता है। वो गॉडज़िला के मुंह में एक बारूदी सुरंग छोड़ते हैं और उसे धमाके से उड़ा देते हैं, जिससे काफ़ी नुकसान होता है, लेकिन ये तेज़ी से दोबारा पैदा हो जाता है। भारी क्रूज़र ताकि वो फिर गॉडज़िला से मशगूल होता है, लेकिन बाद में तबाह हो जाता है जब अफरीयत अपनी हरारत की किरण उतारता है। टोक्यो वापस आने के बाद शिक्षमा ने गॉडज़िला के साथ अपने मुकाबलों के बारे में नोरिको से बात की। दोनों बाद में गॉडज़िला जापान में लैंडफॉल करते हैं और गेंजा पर हमला करता है, जहां नोरिको काम करता है। वो इब्तदाई हमले में आसानी से बच जाती है और शिक्षमा से दोबारा मिल जाती है। टैंक की आग से मुश्तइल होकर गॉडज़िला अपनी गर्मी की किरण से ज़िले के ज़्यादातर हिस्से को ख़त्म कर देता है, जिससे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। नोरिको शिक्षमा को हिफाजत की तरफ धकेलता है, लेकिन धमाके में फंस जाता है और उसे मुर्दा समझा जाता है। नुकसान से तबाह होने के बाद शिक्षमा ने बदला लेने का अज़म किया। हुकूमत की बेअमली से मायूस होकर बारूदी सुरंगों के अमले में से एक साबिक बहरिया के इंजीनियर केनेजी नोडा ने गॉडज़िला को तबाह करने का मंसूबा बनाया और इसे फिरियून टैंकों से घेरने और उससे फटने से पहले सगामी बे की तरफ रागिब करके पानी के बहाव को कम करके उसे डूबने का मंसूबा बनाया। नतीजे में पानी का दबाव उसे कुचल देता है। अगर मंसूबा नाकाम हो जाता है तो गुब्बारे को गॉडज़िला के नीचे फैलाया जाए ताकि इसे ज़बरदस्ती बैकअप किया जा सके और इस धमाका खेज डिक्रिप्शन के जरिए हलाक कर दिया जाए। अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए नोडा ने गैर मुसल्लह तबाह करने वालों के लिए बहरिया के साबिक फौजियों को IJN शंडन J7W भर्ती किया है। शिक्षमा ने टूटे हुए क्वेशियो फाइटर की मरम्मत के लिए ताजिबाना को भर्ती किया। वो गॉडज़िला को एक खुदकश हमले में मारने का इरादा रखता है और इसके मुंह पर उड़कर और बोर्ड पर धमाका खेज मवाद को धमाके से उड़ा देता है। गॉडज़िला के दोबारा सामने आने से पहले वो अकीको को अपने पड़ोसी समीको की देखभाल में छोड़ देता है, जैसे कि शिक्षमा गॉडज़िला को दो बाग करने की फंदे की तरफ रागिब करता है। समीको को एक टेलीग्राम मौसूल होता है जिसका मकसद शिक्षमा के लिए था। गॉडज़िला इब्तदाई डूबने से बच जाता है और फिर जबरी बैकअप होने से पहले ही आज़ाद हो जाता है, जिसके नतीजे में डिक्रिप्शन से मुतासरा बारोटरोमा से शदीद चोटें आती हैं। टग बूट्स के बेड़े की मदद से बहरी जहाज गॉडज़िला को सतह पर ले जाते हैं। एक मुतशिल गॉडज़िला अपनी हरारत की किरण से तमाम बर्तनों को तबाह करने की तैयारी करता है, लेकिन शिक्षमा त्यारे को गॉडज़िला के मुंह से टकराकर उसका सर तबाह कर देती है, जिससे गर्मी की किरण की तवानाई उसके जिस्म को फाड़ देती है। अमला जश्न मनाता है जबकि शिक्षमा धमाके से पहले बाहर निकलती है और हिफाजत के लिए पैराशूट चलाती है। याद है कि ताजिबाना ने उसे शंडन में नस्ब एक इंजेक्शन सीट दिखाई थी और इससे गुजारिश की थी कि वो जिंदा रहने के लिए अपने जुर्म को छोड़ दे। घर वापस आने पर सुमीको शिक्षमा को टेलीग्राम देते हैं, जो इसे एक अस्पताल में ले जाता है जहां वो नोरिको के साथ दोबारा मिल जाती है, जो तबाही से बच गई थी, लेकिन उसकी गर्दन इस दौरान गॉडज़िला के गोश्त का एक स्याह जख्म है। एक टुकड़ा दोबारा पैदा होना शुरू हो जाता है और ये समुंदर में डूब जाता है।